हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है फ्राइडे की मॉर्निंग से। सुबह का टाइम था, 10 बज रहे थे और यहाँ पे आई हुई थी एकांश की फ्रेंड, तो ये दोनों खेल रहे थे आपस में। और आज है अष्टमी और नवमी भी आज ही पड़ रही है, तो आज तो हमारा व्रत है दोनों का ही, मेरा और हस्बैंड का। कल भी हमने किया हुआ था सप्तमी का, और इस बार मैंने पूरे व्रत तो नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। जब से मुझे फ़ीवर हुआ है तो ये खांसी मेरी जा नहीं रही है। खांसी तो भाई पीछे ही नहीं छोड़, जैसे हल्का फुल्का ठंडा सा लग रहा है तो एकदम से खांसी हो रही है, और खांसी ऐसे हो रही है जैसे धसका सा नहीं लगता है लगातार सी। तो इसीलिए मैं आजकल वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि वॉइस ओवर करने में फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है मुझे, और इसीलिए मैं शॉर्ट्स वगैरह बना रही थी आजकल। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो लोग सोच रहे होंगे कि आजकल व्लॉग नहीं आ रहे हैं, इसी वजह से मैं नहीं बना रही थी। और यहाँ पे मैं आ गई थी, फिर अब मिल रही हूँ आपको शाम के 4 बजे। दिन के टाइम में तो मैंने नहीं बनाया क्योंकि अब जब व्रत किया ही है तो फिर मैंने सोचा शाम को ही मैं बना लूँगी और भोग मंदिर में चढ़ा के गाय के लिए निकाल लूँगी, क्योंकि कन्या पूजन भी इस बार मैं नहीं कर रही हूँ। मैं इस बार गाय को ही दूँगी। 9 पूरी मैं बनाऊँगी और हलवा चने वगैरह मैं इसमें रख के गाय को दियाऊँगी। और यहाँ पे मैं सूजी का हलवा बना रही थी। एकांश बैठा हुआ था साथ में, देख रहा था क्योंकि उसको करनी होती है पढ़ाई इस वक्त पे, तो वो मेरे साथ ही बैठा हुआ था किचन में। और यहाँ पे मैंने इलायची ऐड कर दी थी और उसके बाद मैं इसको तब तक भूनूंगी जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। और फिर मैंने एक बर्तन में अलग से पानी में थोड़ी सी देसी खांड और चीनी, हल्की फुल्की चीनी, ज़्यादा नहीं ऐड करती हूँ मैं, हल्की सी करती हूँ बस। उसको मिक्स करके मैंने पानी बना लिया था, उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया था। और इसके पापा कह रहे थे थोड़ा सा पतला ही बनाना, क्योंकि फिर बाद में तो वो गाढ़ा हो ही जाता है। यहाँ पे मैंने पतला ही बनाया था, फिर धीरे धीरे करके जब मेरे को पूजा करनी थी तो उस वक्त पे बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था। और यहाँ पे सूजी का हलवा तैयार हो गया था। फिर उसके बाद मैंने कर लिया था पूरी के लिए आटा। आटे में मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी डाली थी और थोड़ा सा रिफाइंड ऐड किया था, जिससे पूरी करारी सी हो जाती हैं और खाने में भी सही लगती हैं। तो यहाँ पे आटा मैंने गूँथ लिया था, गूँथ के मैंने रख दिया था, क्योंकि आटे को आधा 1 घंटे पहले गूँथ के रख दो ना तो पूरी बहुत अच्छी बनती हैं। फिर यहाँ पे मैं बना रही थी सूखे चने, और घर के ही जो बेसिक से मसाले होते हैं उन्हीं को मैं यूज कर रही थी। यहाँ पे जीरा और कसूरी मेथी ऐड करी थी, और घर के जो मसाले होते हैं हल्दी, धनिया, मिर्च, वो मैंने ऐड किया था। और जो मैंने गरम मसाला घर पे ही पिसा हुआ था थोड़ा सा, वो ऐड कर लिया था टेस्ट के लिए। और यहाँ पे मैंने डाल दिए थे सारे चने। इसको थोड़ी देर बाद मैंने ढक्कन लगा के पकाया, क्योंकि इसका जो पानी हो रहा था, क्योंकि पानी तो आ ही जाता है, और जब मैंने पका लिए थे तो सारा पानी इसका सूख गया था और अच्छे से ड्राई हो गए थे। फिर इसके बाद मैंने इसको एक बर्तन पे खाली कर दिया था, क्योंकि सूखे चने तो बन गए थे। फिर इनको तरी वाली सब्ज़ी भी चाहिए थी। अब मैंने अलग से तरी वाली सब्ज़ी तो नहीं बनाई, बस इसी में मैंने एक टमाटर काट के अलग से जो चने बचे थे उसको मैंने तरी वाली सब्ज़ी के लिए कर दिया था। और यहाँ पे इनको खाना था आज रायता, क्योंकि मेरे को तो नहीं खाना था, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें मैं खाती हूँ तो फिर मुझे और ज़्यादा दिक्कत होती है। बस मैंने थोड़ा सा ही लिया था रायता, बस इनके हिसाब से ही मैंने बनाया था जितना इनको खाना था। तो रायते के लिए यहाँ पे खीरा मैंने कर दिया था, उसके बाद रायता बन गया था। और यहाँ पे हम पी रहे थे चाय शाम की, क्योंकि अभी पूजा तो हमने करी नहीं थी। शाम का टाइम काफ़ी था, मतलब 5 बज रहा था इस वक्त पे। तो यहाँ पे चाय पी रहे थे हम। उसके बाद एकांश अपनी क्लास की पोयम सुना रहा था और यहाँ पे एक्टिविटी करके हमको दिखा रहा था, कह रहा था इस तरीके से हम मेरे को सिखाया है स्कूल पे। तो बस हमने कहा चलो दिखाओ फिर किस तरीके से सिखाया है, बस वही कर रहा था वो यहाँ पे। फिर हो गया था हमारा पूजा का टाइम। यहाँ पे पूजा हमारी हो गई थी
और मैंने भोग यहाँ पे मंदिर में चढ़ा दिया था। और गाय के लिए मैंने 9 पूरी निकाल के उसमें जो सारी चीज़ें मैंने बनाई थी वही सारी चीज़ें मैंने रख के और इसके पापा को दिया था, वो दे के आए, गाय को खिला के आए। और यहाँ पे दर्शन कर लीजिए शाम की पूजा के, भगवान जी के दर्शन। माता रानी का मैंने सुबह ही श्रृंगार कर दिया था। फिर पूजा करने के बाद यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया था और हम खा रहे थे खाना। यहाँ पे टीवी लगा हुआ था, बस टीवी देखते देखते ही खाना खा रहे थे। फिर चले गए थे, आज एकांश की यूनिफॉर्म भी लेनी थी, विंटर यूनिफॉर्म, और वो भी आज हमने ले ली थी। यूनिफॉर्म लेने के बाद फिर मैं चले गई थी टेलर के पास, क्योंकि मैंने उसको दी हुई थी साड़ियाँ, 3 साड़ियाँ मैंने दी हुई थी, बस उसके ब्लाउज कंप्लीट करने थे, वो हो गए थे। तो मैंने सोचा आज मैं ले आती हूँ, क्योंकि अब फेस्टिवल आ रहे हैं तो बस साड़ियाँ तो चाहिए ही अपने पास। तो मैं यहाँ पे मैंने 3 साड़ियाँ दी हुई थी, फॉल वगैरह लगा दिया था अच्छे से, बस वही मैं चेक कर रही थी कि सही से लगाया है नहीं लगाया हुआ है। और ब्लाउज भी मैंने चेक कर लिए थे तो सही बने हुए थे। काफ़ी टाइम तो लगाया ही, मतलब 20 दिन या 25 दिन तो लगा ही दिए थे बनाने में। कपड़े मैंने श्राद्ध से पहले दे दिए थे, फिर बीच में श्राद्ध स्टार्ट हो गए थे तो फिर मैं उस बीच नहीं लेके आई थी। उन्होंने बनाए भी होंगे तो फिर मैं खुद ही नहीं लेके आई, क्योंकि कहते हैं श्राद्धों में नहीं लाने चाहिए। और एकांश की यूनिफॉर्म भी हमने इसी वजह से नहीं ली थी, कहते हैं श्राद्धों में नए कपड़े नहीं लेते हैं। तो फिर यहाँ पे श्राद्ध भी हो गए थे कंप्लीट और नवरात्रि स्टार्ट हो गए थे। तो आजकल तो वैसे ही शुभ काम होते हैं, अच्छे काम होते हैं, तो इस बीच हम इसके कपड़े भी ले आए थे और मैं भी अपने सारे ही जितने मैंने दिए हुए थे वो मैं लेके आ गई थी। कपड़े धोए हुए थे दिन में, बस उन्हीं को मैं यहाँ पे फोल्ड कर रही थी। इस अलमारी में आप देख रहे होंगे मैं कपड़े निकाल के बाहर फेंक रही हूँ, क्योंकि मैं इसलिए कर रही हूँ, यहाँ पे एकांश के और मेरे कपड़े हैं सिर्फ। तो फिर ये कपड़े ऐसे हो रहे हैं, जब कोई कपड़ा ढूंढो तो मिलते नहीं हैं, क्योंकि सारे कपड़े मिक्स हो गए हैं मेरे और एकांश के। क्योंकि ऐसा होता है ना, एकांश को मैं कहती हूँ कि जाओ अपनी टी शर्ट लेके आओ, तो वो कपड़ों पूरे ऐसे फैला देता है अपनी मतलब टी शर्ट ढूंढने के चक्कर से। तो आज मैंने सोचा जो टाइम बचा है, क्योंकि खाना तो हमारा टाइम से हो गया था, तो इस वक्त टाइम हो रहा था 8 बज रहा था। तो यहाँ पे मैंने सोचा आज मैं कपड़े क्यों ना इसको सही कर लेती हूँ। बस सारे ही कपड़े मैंने निकाले बाहर और इन्होंने मेरे से कहा पहले तो मेरे लिए नींबू पानी बना दो, क्योंकि सुबह से पहले तो व्रत था, फिर शाम के टाइम में हैवी हो जाता है खाना, पूरी वगैरह खाया, तो फिर इनको पीना था नींबू पानी। इनको अजीब सा हो रहा था क्योंकि बार बार इनको ना प्यास लग रही थी। तो फिर यहाँ पे मैंने इनके लिए बना दिया था नींबू पानी। ये जो नींबू आप देख रहे हो ना, ये मेरे घर का नींबू है, ससुराल का। कब गए थे हम? राखी के टाइम पे, तब से ये नींबू अभी चल रहा है। अभी 2 दाने और रखे हैं फ्रिज पे। और ये मतलब इसमें इतना रस है, बीज तो ज़्यादा है नहीं, तो बस इसका मैंने नींबू पानी बना दिया था। और एकांश यहाँ पे बैठा हुआ है, ये लगा हुआ है अपने कामों पे, कुछ ना कुछ करते ही रहना है, खाली तो बैठना नहीं है। फिर सारे कपड़े फैले हुए थे, बस हम दोनों ने मिलकर सारे कपड़ों की फ़ोल्ड करी। इन्होंने करी एकांश के कपड़ों की फ़ोल्ड और मैंने करी अपने कपड़े। जितने भी टी शर्ट वगैरह थी एकांश की घर पे, उनकी सबकी फ़ोल्ड करी इन्होंने। और मेरे जो घर के कपड़े थे सारे, उनको मैंने अच्छे से तय बना के रखी। सबसे ऊपर वाला जो सेक्शन है, इसी में एकांश की सारी टी शर्टें हैं, वो भी घर की डेली वेयर में पहनने वाली। और इस सारे कपड़ों की अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दी थी, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो तो मैं बना नहीं पाई, क्योंकि आप भी बोर हो जाओगे, एक एक कपड़े को फ़ोल्ड करके दिखाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जिद कर रहा था कि नहीं मुझे पहननी है, क्योंकि इसने अपने सारे कपड़े देख रखे थे अभी इस वक्त पे। क्योंकि बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं जो हम नहीं पहना पाते हैं, जो नीचे दबे रहते हैं, तो बस इसने देखे थे और इसको जिद थी कि मुझे पहनना है। तो बस मैं इसको यही कह रही थी कि रात में कंफर्टेबल कपड़े पहन के सोते हैं, ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं। तो बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ यहीं पे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट।